क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब, कैसे और किसने किया था और कहां पर स्थित है केदारनाथ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब, कैसे और किसने किया था और कहां पर स्थित है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। केदारनाथ का मंदिर एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है जो ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे एक विस्तृत पठार के बीच में स्थित है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। मान्यता के अनुसार केदारनाथ की कहानी दो मुख्य कथाओं पर आधारित है, एक नर नारायण ऋषियों की कहानी और दूसरी महाभारत युद्ध के बाद पांडवों द्वारा भगवान शिव को महाभारत युद्ध के बाद पापों का प्रायश्चित करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए है। हिमालय के केदार क्षेत्र में नर और नारायण नामक दो ऋषियों ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग रूप में वहां वास करने का वरदान दे दिया। और दूसरी पांडवों की कहानी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश थी। भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उनसे बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और केदार क्षेत्र में छिप गए। श्री कृष्ण जी ने बताया कि शिव जी केदार क्षेत्र में ही मिलेंगे। तब सभी पांडव वहां गए। भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उनसे बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के झुंड में छिप गए। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव भूमि में समाने लगे। भीम ने भगवान शिव के बैल रूप के गर्दन और पीठ के बीच के उठे भाग को पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दे दिया और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात इस मंदिर का निर्माण महाभारत के पांडवों द्वारा किया गया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की पूजा केदारनाथ में बैल के पीठ की आकृति के रूप में की जाती है। केदारनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है। कहा जाता है उनके शरीर का अन्य भाग अलग अलग 4 जगहों पर प्रकट हुआ, जो पंच केदार के नाम से जाना गया। पहला है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर बैल के पीठ का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर में शिव जी के हाथों की पूजा होती है। तीसरा रुद्रनाथ। इस मंदिर में शिव जी के चेहरे की पूजा की जाती है। चौथा है मध्य महेश्वर मंदिर। यह मंदिर शिव की नाभि का प्रतिनिधित्व करता है। और कल्पेश्वर, इस मंदिर में शिव जी के जटाओं की पूजा की जाती है। यह पंच केदार केदार क्षेत्र में ही स्थित है और उनके मुख का भाग नेपाल में प्रकट हुआ, जिसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि ये केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यह मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 12 फीट मोटी दीवारों से बना है। इस मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है। यह कई हिमयुगों और 2013 की आपदा को झेल चुका है। इस आपदा के बाद भारत सरकार ने पुनः इस स्थान को सुंदर रूप दिया। यहाँ अभी हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। यह मंदिर 6 महीने बर्फ से ढका रहता है और 6 महीने के लिए इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर भी मंदिर के अंदर एक दीपक लगातार जलता रहता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में केदारनाथ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा और आदर्श समय माना जाता है। इस समय मानसून समाप्त हो चुका होता है और ठंड का मौसम शुरू होने से पहले की स्थिति रहती है। इस महीने में यात्रियों की संख्या कम होती है, जिससे आप शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।